ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाथाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड चैप्टर 1। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात वही जगन्नाथपुरी जाने के रास्ते में शांतिपुर में कुछ समय व्यतीत करने के लिए जाते हैं अद्वैताचार्य के घर। और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु नवदीप के सारे भक्तों को लेकर आते हैं। तो नवदीप के भक्त जब पहुंचते हैं शांतिपुर में, करोड़ों की संख्या में भक्त लोग हैं और महाप्रभु का संन्यास रूप का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब इन भक्तों के द्वारा जोर से हरिनाम संकीर्तन हो रहा था, उसको सुन करके जब बाहर निकल के आए तो ये जो अद्भुत दृश्य है, वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि अपूर्व शोभा से कहिले कि छुनाए कोटि चंद्र हेना आसी करी लहुदाय। It is impossible to describe that wonderful scene. The Lord appeared as effulgent as millions of full moons. ये ये असंभव है ये वर्णन कर पाना, इतने अद्भुत दृश्य को वर्णन कर पाना असंभव है। भगवान करोड़ों चंद्रमा की भांति अ, तेज प्रकट कर रहे हैं। सर्व सर्वदा श्रीमुखे हरे कृष्ण हरे राम। सर्वदा श्रीमुखे हरे कृष्ण हरे हरे बलिते आनंद धारा निरवधि झरे। As the Lord constantly chanted the Hare Krishna Mahamantra, tears of ecstasy incessantly flowed from his eyes. श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसे जप कर रहे हैं। और कृष्ण के प्रति प्रेम की अनुभूति करने के कारण निरंतर अश्रुधारा उनकी आंखों से बह रही है। चतुर्दिगे सर्वलोका दंडवत हया के कारा परे पड़े नाही समुचया। People in all directions offered him obeisances. करोड़ों की संख्या में लोग आए, एकत्रित हुए। और जैसे महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर से बाहर निकल के आए, तो महाप्रभु को देख करके सब के सब इमीडिएटली दंडवत प्रणाम किए। हाँ, और जब दंडवत प्रणाम किए तो हु कैन से हाउ मेनी पीपल फेल ऑन अदर्स। एक दूसरे के ऊपर गिर गए, कितने सारे लोग कितने अन्य लोगों पे ऊपर गिरे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फट फट सब लोग दंडवत प्रणाम करते हुए गिरे, क्योंकि फर्स्ट टाइम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी रूप में देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो जानते हैं कि ये परम भगवान है, लेकिन जो लोग नहीं भी जानते कि परम भगवान है, तो भी ऐसे अद्भुत सन्यासी का दर्शन करके इमीडिएटली सब लोग दंडवत प्रणाम ऑफर किए। कंटक भूमि ते लोका नाही करे भया आनंदित सर्वलोक दंडवत हया। People did not care about the thorns on the ground as they all happily offered obeisances. ये लोग जहाँ पे दंडवत प्रणाम किए वो कोई ऐसा फ्लोर नहीं था साफ सुथरा जैसे मंदिरों में होता है, बाहर है। तो धूल डस्ट तो छोड़ दीजिए,
क्योंकि इतने करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो कहाँ कहाँ वो लोग खड़े हैं, जंगल में खड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं, रोड में खड़े हैं। जो जहाँ पे है वहीं पे दंडवत प्रणाम किया, इसका परवाह नहीं किया कि नीचे कांटे हैं या धूल डस्ट है, कीचड़ है। बिना इसका परवाह किए आनंदित होकर के सब के सब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, न्यासी चूड़ामणि, द बेस्ट ऑफ द सन्यासी, सर्वश्रेष्ठ सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम। सर्वलोक का त्राहि त्राहि, भले हाथ तुली, हेमत करे गौर चंद्र कुतूहली। सब लोग अपने हाथ ऊपर करके जोर से चिल्लाए, त्राहि त्राहि माम, प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस, हमको बचाइए। ऐसे भगवान गौरचंद्र के दिव्य लीलाएं हैं। ये तरीका है, अगर अपने आप को इस भावबंधन से मुक्त करना चाहते हैं तो हमको भगवान को पुकारना होगा, चिल्लाना होगा, त्राहि त्राहि माम, त्राहि माम पुंडरी काक्षा। आज सुबह की कथा में हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए एक जो मंत्र है, देव देव जगन्नाथ, प्रपन्नारति विनाशना, त्राहि माम पुंडरीकाक्षा, पतितं भवसागरे। भवसागर में मैं गिर चुका हूँ, हे भगवान जगन्नाथ। आप पूरे जगत के नाथ हैं, कंट्रोलर हैं, स्वामी हैं। और जो आपको पूर्ण समर्पण करते हैं, प्रपन्न आरती, उसके दुखों को आप नष्ट कर देते हैं। इसलिए कृपा करके मैं आपको शरणागत होता हूँ, आप कृपा करके मुझे बचाइए, त्राहि माम त्राहि माम। ये हमको बोलना चाहिए। लीजिए बोलिए सब लोग, जगन्नाथ जी हैं ये, देख रहे हैं जगन्नाथ जी। सब लोग जगन्नाथ जी को प्रणाम करिए, बोलिए, त्राहि माम पुंडरीकाक्षा, हे पुंडरीकाक्ष, कमल नयन, आप कृपा करके इस भव सागर से बचाइए। सो ऐसे सारे के सारे जो भक्त हैं महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके त्राहि माम त्राहि त्राहि पुकार रहे हैं। अनंत अर्बुद लोका एकत्र इला, क्षिप्रांतर किबा ग्राम सकल पुरिला। अनलिमिटेड अनलिमिटेड मिलियंस ऑफ पीपल गैदर देयर। अनंत अर्बुद लोक, हाँ, अनंत करोड़, यहाँ पे बोल रहे हैं अनंत अर्बुद। अर्बुद मतलब करोड़, कोटि या अर्बुद, यानी करोड़ों करोड़ों लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं। ऑल द ओपन प्लेसेस इन एंड अराउंड द टाउन वर फिल्ड विद पीपल। केवल अद्वैताचार्य का घर ही नहीं, या घर के आसपास का एरिया नहीं, पूरा का पूरा फुलिया नगर, फुलिया ग्राम में थे महाप्रभु, फुलिया नगर में थे, शांतिपुर के फुलिया नगर में। तो पूरा का पूरा फुलिया नगर में लोग भर गए। वहां के निवासी समझ नहीं पाए कि इतने सारे लोग अचानक से कहाँ से आ गए। नाना ग्राम हैते लोका, लागिला आसीते, केहू नाही जाए घर से मुख देखिते। People began arriving from various other villages, and when they saw the face of the Lord, no one cared to return home. अनेकों अनेकों गांव से लोग, ये जो समाचार है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के कटवा से निकल गए हैं जगन्नाथपुर की ओर, और अभी शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में हैं। ये समाचार जो है जैसे अग्नि होता है, आग की तरह फैल गया पूरे गांवों में, न केवल नवद्वीप में और आसपास के सभी गांवों में फटाफट फैल गया। विदाउट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल, फोन कॉल, ये सब के बावजूद भी इमीडिएटली सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया, और सब लोग पहुंच गया उस दिन। इंटरेस्टिंग ना, एक दिन के अंदर सब के सब लोग एकत्रित हो गए, अपने गांव को छोड़ छोड़ के आ गए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सन्यासी रूप में मुखमंडल का, सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते हैं, जो कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर मुखमंडल, उसको दर्शन करने का प्रभाव ऐसा था कि नो वन केयर टू रिटर्न होम। कोई घर जाने के लिए तैयार नहीं, क्यों नहीं जाए घर से मुख देखे।
ऐते लागिला बड़ा लोकेरा गहना खुलिया पुरिला सबा नगर कानना. Huge crowds of people overflooded the town of Hulia and filled the neighboring villages and forests. इतने करोड़ों करोड़ों लोग हो गए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए कि पूरा फुलिया जो नगर है वो भर गया, ओवर फ्लडेड हो गया. सो मच सो दैट कि उस फुलिया नगर के आसपास के गांव भी भर गए और आसपास के जंगल में भी भर गए लोग खड़े हैं दर्शन. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये पूरा फुलिया नगर भर गया प्रभु जी और आसपास के गांव भी लोगों से भर गए, जंगल भी भर गए. अब महाप्रभु तो अद्वैताचार्य के घर में, तो सब लोग महाप्रभु का दर्शन कैसे कर रहे हो, है ना? कितने लोगों को ये प्रश्न है? हाथ उठाइए. कुछ लोग को तो ऐसा प्रश्न आ रहा होगा. हाँ. किसी को नहीं आ रहा? अच्छा. ये क्वेश्चन, ये तो प्रश्न उठना चाहिए ना. ऐसे प्रश्न नहीं उठ रहा इसका मतलब ध्यान से सुन नहीं रहे, सब सो रहे हैं खा पी कर. हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का कोई उत्तर दे सकता है क्या? देखी गौर चंद्रेर श्री मुख मनोहर सर्वलोक पूर्ण हैला बाहिर अंतरा. यहाँ पे स्पष्ट लिखा, on seeing the enchanting lotus face of गौरचंद्र everyone felt internally and externally satisfied. भगवान गौरचंद्र के सुंदर श्रीमुख मनोहर, मन को हर लेने वाले श्रीमुख वदन का दर्शन करके सब के सब लोग अंदर और बाहर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए. ये लेकिन दर्शन कैसे कर रहे हो, ये अभी तक आंसर किसी ने बताया नहीं. ठीक है, सोचिए, क्लास के अंत में बताइएगा, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा. तबे प्रभु कृपा दृष्टि करिय सबरे चलिले न शांतिपुरा आचार्य घरे. महाप्रभु तब ये जितने भी अनंत करोड़ लोग हैं सबके ऊपर, एक एक व्यक्ति के ऊपर कृपा दृष्टि की. हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इस संसार में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी हो सकते हैं जिनके हजारों लाखों करोड़ों फॉलोवर्स फैंस, और जब कोई एक स्टेज प्रोग्राम होता है तो कई बार उसमें लाखों, बहुत ज्यादा तो नहीं, एक आध 2 लाख लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इतना ही पार्टिसिपेशन का देख करके लोग जो है बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देखो, वो प्रोग्राम हुआ कोल्ड प्ले में 75,000 लोग आए. एक भक्त गए थे वहां पे, नहीं जाना चाहिए भक्तों को, मैं बस बता रहा हूँ. नए नए भक्त जुड़े थे तो उनको अभी भी इंटरेस्ट था, कोल्ड प्ले गए देखने के लिए. तो फॉरेन से कोई वो आर्टिस्ट आया था, तो 75,000 लोग, 1 लाख लोग पार्टिसिपेट किए. तो बहुत भक्त चकाचौंध हो रहे थे कि अरे इतना फेमस है, इतना महान व्यक्ति है वो. हाँ, तो इसमें कोई महानता नहीं है, ये सब फालतू है, कुछ भी नहीं है. 75,000 लाख तो कुछ भी नहीं है. यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कोई परफॉर्मेंस नहीं देने वाले हैं. बस श्री चैतन्य महाप्रभु का मुखमंडल का दर्शन करने के लिए अनंत करोड़ लोग एकत्रित हो गए. इतने लोग एकत्रित हुए हैं कि नगर में जगह नहीं है, आसपास के गांव में जंगलों में भर गए लोग. और दूसरी बात, कोई छोड़ के जाने नहीं को तैयार नहीं है. और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक उनके जो फैन थे, डिवोटी, सबके ऊपर, सबको देखे, दर्शन किए और सबके ऊपर कृपा दृष्टि किए. और कोई आजकल का कोई सेलिब्रिटी ऐसा कर सकता है कि उसके कोई स्टेज प्रोग्राम कर रहा है, 1 लाख लोग आए हैं, सामने खड़े हैं, वो सबके ऊपर देख सकता है क्या? सबको देख सकता है? नहीं देख सकता. वो अपने आप ही को नहीं देख पा रहा है तो लोगों को क्या देखेगा? खुद ही खुद ही पूरी तरीके से माया में अपने आप को शरीर समझ करके सोचता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ. हाँ, वही सेलिब्रिटी 15-20 साल के बाद, जिसको एक समय पे लाखों लोग उसको चाहते थे, प्रेम करते थे, 15-20 साल के बाद लोग भूल जाते हैं, देखते नहीं. फिर नया सेलिब्रिटी किसी को चूज कर लेते हैं क्योंकि ये पुराना हो जाता है. पुराना हो गया तो अभी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, वैसे डांस नहीं कर सकता. 15-20-30 साल के बाद फिर वो शरीर छोड़ देता है, चला जाता है. स्वर्गवास, स्वर्गवास तो क्या बोलेंगे, नरकवास या स्वर्गवास जो भी है, उसके बाद उसको भी नहीं पता रहता है फिर कौन सा जन्म लेके आएगा. ये हाल है सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज का, जिसके फैंस लोग बन जाते हैं और अपना हृदय गवा बैठते हैं. आसक्त हो जाते हैं और उसी को बहुत महान समझते हैं. तो इसलिए ऐसे लोग
जो ये भगवान के अलावा इस संसार के किसी भी व्यक्ति के को सेलिब्रिटी बना करके और उससे आसक्त हो जाते हैं, ऐसे लोग जो है, सरल भाषा में बोले तो मूर्ख कहलाते हैं। दे आर मोस्ट फूलिश पीपल। इनको इतना भी समझ नहीं है कि जस्ट कुछ समय के लिए किसी ने कुछ प्रदर्शन किया, या कुछ टैलेंट शो कर लिया और हम उसको सब कुछ मान लेते, उसका फैन बन जाते हैं, उसका गुणगान करने लग जाते हैं, उसके उसको ट्वीट करने लग जाते हैं, उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन असली सेलिब्रिटी कौन है? भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो वो सबके ऊपर तबे प्रभु कृपा दृष्टि करिया सबारे, चली लेना शांति पूरा आचार्य रखरे। सबके ऊपर कृपा दृष्टि करने के बाद फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर में चले जाते हैं, प्रवेश करते हैं। संभ्रमे अद्वैत देखी निज प्राणनाथ, पाद पद में पढ़ लेना हई दंडपात। तो अपने अ, प्राण के नाथ, अपने प्राणनाथ, अपने प्राणों के जीवन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को देखने के पश्चात अद्वैताचार्य प्रभु बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ, संभ्रम है, संभ्रम है मतलब वेरी रिस्पेक्टफुल, बड़े आदर सम्मान के साथ अद्वैताचार्य अपने निज प्राणनाथ, अपने खुद के प्राणों के नाथ का दर्शन करके को दंडवत प्रणाम करते हैं। सो प्राणनाथ, द लॉर्ड ऑफ माई हार्ट, द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, निज प्राणनाथ, अपने जीवन के स्वामी हाँ, हैं, भगवान, उनको प्रणाम करते हैं। आर्तनादे लागी लेना क्रंदन करीते, न छाड़े न पाद पद्मा तुई बाहु है ते। He then began to cry pathetically as he insistently embraced the Lord's lotus feet with his two arms. भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी रूप में दर्शन करके अद्वैताचार्य उनको, अब जो उनके निज प्राणनाथ हैं, हिज ओन मास्टर और लॉर्ड और वेरी डियर मास्टर, लाइफ ऑफ हिज लाइफ, उनको दंडवत प्रणाम करके उनके चरण कमलों को दोनों हाथों से पकड़ के he began to cry pathetically. पैथेटिकली क्राई करने का अर्थ क्या होता है? फूट फूट कर रोने लग गए, आउट ऑफ एक्सट्रीम लव एंड डिवोशन। द्वैताचार्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ के फूट फूट करके रोने लग गए, को उनके चरण कमलों को गले लगा करके he incessantly embraced the Lord's lotus feet with his two arms. श्री चरण अभिषेक करी प्रेम जले, दुई हस्ते तुली प्रभु लैले न फूले। आचार्य भासिला ठाकुर प्रेम जले, आनंदे मूर्छित है पड़े पद तले। स्थिर हई ठाकुर वसिलगत क्षणे, उठिला परमानंदा द्वैत भवने। दिगंबर शिशुरूपा द्वैत तनया, नाम श्री अच्युतानंद मह ज्योतिर्मया। परम सर्वज्ञ हो अचिंत्य प्रभाव, योग्य द्वैतेर पुत्र श्री महाभाव। धूलमय सर्वांग हासिते हासिते, जानिया इला प्रभु चरण देखिते। श्री अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही सम्मान के साथ प्रणाम किए और he started crying very pathetically. आर्त नादे लागे लेना क्रंदन करिते, न छाड़े न पाद पद्म दुई बाहु होते। He then began to cry pathetically. न छाड़े न
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को ऐसे गले लगा लिए, उनको छोड़ नहीं रहे हैं। और ऐसे उनके चरण कमलों को पकड़ के श्री चरण अभिषेक करी प्रेम जले, अपने प्रेम जल से, आंखों से अश्रुधारा से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का चरण अभिषेक करते हैं। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ चरण अभिषेक। चरण अभिषेक करते हैं ना, जैसे कोई महान साधु या संत जब घर में आते हैं किसी के, गृहस्थ भक्तों का ये धर्म होता है कि जब महान साधु संत सन्यासी महाराज आते हैं तो उनके चरण कमलों को धोते हैं। हाँ, तो कुछ अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी अद्वैताचार्य। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े हैं गेट के पास, और अद्वैताचार्य देखते ही बड़े सम्मान के साथ उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और नॉट जस्ट दंडवत प्रणाम, वो महाप्रभु के दोनों चरण कमलों को अपने दोनों हाथों से गले लगा लेते हैं दंड प्रणाम करते करते, यानी उनका जो सिर है चरण कमलों में है, और दोनों हाथों से चरण कमलों को ऐसे पकड़े हुए टाइट। ही इज नॉट लिविंग इट, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। और फुट फुट करके रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और उसी से चरण कमलों का अभिषेक कर दिया। ये साधारण व्यक्ति इसको समझ ही नहीं सकता, उसको लगे ये क्या हो रहा है, उस सिर खुजलाने लगेगा। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा प्रेम, ऐसे। हाँ, so but a person who is not a pure devotee, actually he cannot understand such pastimes. फिर हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं? We are reading this just to purify our heart, but what is exactly happening there? It's beyond our imagination. Achintya, agamya, achintya, inconceivable, agamya, unfathomable. हाँ, but we should always remember who is Advaita Acharya. Advaita Acharya कौन है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो भगवान महाविष्णु के अवतार। महाविष्णु कौन? जो पूरे ब्रह्मांड, जिनके शरीर के रोम रोम से निकलता है, वो महाविष्णु। वो महाविष्णु अद्वैताचार्य के रूप में आकर के अपने परम स्वामी कृष्णचंद्र को इस सन्यासी रूप में प्राप्त करके इतने अद्भुत तरीके से प्रेम को महसूस कर रहे हैं कि दोनों चरणों को गले लगा करके रो रहे हैं, और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, उससे चरणों का अभिषेक कर दिए। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये कौन समझ सकता है? नॉट इवन ऑर्डिनरी डिवोटी कैन अंडरस्टैंड दिस। एक साधारण भक्त भी नहीं समझ पाएगा इसको। ओनली ओनली गौड़ी वैष्णव जो है, प्योर डिवोटी, ओनली दे कैन अंडरस्टैंड इट टू सम एक्सटेंट। अद्वैत आचार्य, ही वॉज अ ग्रेट ब्राह्मण, एक बहुत महान विद्वान ब्राह्मण थे। ऐसा नहीं है कि भावुक, कोई भावुक व्यक्ति थे वो बहुत ही विद्वान थे, और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे, सारे शास्त्रों का निचोड़ जानते थे। So he is experiencing such intense love for श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और महाप्रभु फिर उनको बड़े प्रेम से दोनों हाथों से उठाते हैं और गले लगा लेते हैं श्री अद्वैताचार्य प्रभु को। और जैसे ही महाप्रभु अद्वैताचार्य को गले लगाते हैं, अद्वैताचार्य तो आनंद के सागर में डूब जाते हैं पूरी तरीके से। इज प्रैक्टिकली आउट ऑफ द वर्ल्ड, इज नो मोर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। आनंद के सागर में डूब जाते हैं। एंड ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस इन एक्सटेसी एंड फेल एट द लॉर्ड्स लोटस फीट। वो मूर्छित हो जाते हैं, अपना चेतना खो बैठते हैं, भगवान के चरण कमलों में धड़ाम से गिर जाते हैं। हो गया द्वैताचार्य प्रभु का, गए, वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए। हाँ, is no more in the material world, is no more in his consciousness। who am I, मैं कौन हूँ? मूर्छित होकर ऐसे भगवान के चैतन्य महाप्रभु चरण कमलों में गिर जाते हैं। और पास में ही अद्वैताचार्य के जो एक पुत्र हैं, छोटे उम्र में हैं अभी, हार्डली मे बी 5-6 years और लेस देन दैट, क्योंकि पूरे दिगंबर है, कुछ कपड़े नहीं पहने हैं, श्री अच्युतानंद। सो आफ्टर अ वाइल, कुछ समय पश्चात अद्वैताचार्य जो है, ही बिकेम पैसिफाइड एंड सैट डाउन, और बैठ जाते हैं। एंड हिज एंटायर हाउस बिकेम फिल्ड विद एक्सटेसी, पूरा घर जो है आध्यात्मिक आनंद से भर जाता है। और श्री अच्युतानंद सन ऑफ अद्वैता was present there in the form of greatly effulgent naked child। दिगंबर शिशु रूपा अद्वैत तनय, नाम श्री अच्युतानंद महाज्योतिर्मय। So, अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद महाज्योतिर्मय और पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में वहां पे खड़े हैं। एंड ही वॉज ऑल नोइंग,
and his glories were inconceivable. He was most fortunate being the qualified son of Advaita. हालांकि वो छोटे पुत्र हैं, बालक हैं, लेकिन उनको सब पता था। सर्वज्ञ मीन्स ही परफेक्टली न्यू कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। क्यों? वो बहुत भाग्यशाली है। वॉज मोस्ट फॉर्चुनेट बिकॉज वो अद्वैताचार्य के पुत्र थे। अद्वैताचार्य के पुत्र होने के कारण वो परम सौभाग्यशाली और वेरी इंटेलिजेंट एंड ही न्यू एवरीथिंग। So Dhulamaya Sarvanga Hasite Hasite, realizing that the Lord had arrived, the child smiling and covered in dust came to see him. And Dhulamaya, Dhulamaya Sarvanga Hasite Hasite, Janiya Ila Prabhu Charana Dekhite, Asiya Padila Gaura Chandrapad Tale, दुलार सहित प्रभु लैले न कोले जाए। हाँ, आसिया पौडीला और हंसते हुए छोटे बालक है। आप इमेजिन करिए, छोटा बालक है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द मोस्ट इफल्जेंट फॉर्म ऑफ सन्यासी, बड़े ही ज्योतिर्मय, वेरी इफल्जेंट सन्यासी के रूप में खड़े हैं सामने। मोस्ट इंचैंटिंग फॉर्म, सर्व आकर्षक, सबके मन को हर लेने वाला वो सुंदर स्वरूप। भगवा वस्त्र सैफरन धोती पहने हुए, और ऊपर कुछ नहीं, जस्ट एक उत्तरी हो गया विदाउट एनी आउटर गारमेंट, अपर गारमेंट। और सेवन हेड, और जने सेवन हेड है और खड़े हैं। तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से ज्यादा इफल्जेंट का फॉर्म, उसको देख करके ये जो तनय बालक है अच्युतानंद बहुत आकर्षित हो गया, और जानता था ऑलरेडी, अद्वैताचार्य बताए हैं, शिक्षा दिए थे। तो आ करके भगवान गौरी चंद्र के चरण कमलों में गिर पड़ा। पूरे शरीर में धूल लगा हुआ है, नग्न अवस्था में है, खेल रहा होगा तो पूरे धूल लगा है, लेकिन कुछ परवाह नहीं, क्या धूल दूसरे शरीर को लेकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाके पटक दिया अपने आप को। अब महाप्रभु देख करके इमीडिएटली उसको उठा लिया, गले में लगा लिया। डस्ट कवर्ड चाइल्ड, शरीर में धूल लगा लेकिन फिर भी महापुरुष को गोद में ले ली। प्रभु बोले अच्युता चार्य मुरा, पिता से संबंध है तुम्हारे अमाय दुई भ्राता। महाप्रभु बोलते हैं, उस बालक को गोद में उठाया, बोले ओ अच्युता, अद्वैताचार्य इज माई फादर। आपके पिता अद्वैताचार्य मेरे पिता के समान ही है, वो पिता है मेरे, और इसलिए हम दोनों भाई हैं। अद्भुत। अच्युत बोले न तुम्ही दैव जीव सखा, बाकार पाप तुम्ही यही वेद लेखा। देखिए, छोटा बालक है लेकिन पूरा ज्ञान है वैदिक शास्त्रों का। और छोटा बालक क्या रिप्लाई करता है? अच्युता बोलता है, बाय योर स्वीट विल यू बिकम द फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, वेयर एज द वेदास डिक्लेयर दैट यू आर द फादर ऑफ ऑल। तो आपकी अहितु की कृपा से और आपकी खुद की इच्छा से आप जो है सारे जीवात्माओं का मित्र बन जाते हो भगवान। लेकिन सारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि आप तो वास्तव में क्या है, सब सभी जीवात्माओं के आप एकमात्र पिता हैं। यू आर सुप्रीम फादर। स्मॉल चाइल्ड, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यहाँ पे वो तात्पर्य में लिख रहे हैं। 5 वर्ष का अच्युतानंद जो है जानता है भली भांति श्री कृष्ण चैतन्य के तत्व को। यस्य सख्यं पुरुषो अवैति सख्यो, सखा वसन संवसतः पुर्यस्मिन्, गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टिस्, तस्मै महेशाय नमस्करोमि। भागवत में बताया, as the sense object cannot understand how the senses perceive them, so the conditioned soul, although residing in this body, along with the super soul, cannot understand how the supreme, the spiritual person, the master of the material creation, directs his senses. Let me offer my reciprocal obeisances unto the supreme person who is the supreme controller. हासे प्रभु भक्त गण अच्युत्य वचने, विस्मय सबार बड़ा उपजिल मने। तो वहां पे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी हैं और अन्य भक्त भी हैं। तो जब वे इस छोटे बालक के ऐसे अद्भुत ज्ञान और भक्ति युक्त शब्दों को सुने, तो सभी भक्त लोग भगवान जो है स्माइल कर दिए, बड़े खुश हो गए। अरे वाह,
क्या क्या बढ़िया जबरदस्त बालक। हाँ, कितना ज्ञानी है और कितना अद्भुत है। हाँ, ये सुन करके एंड दे वर ऑल स्टक विथ वंडर एंड थॉट। सबके सब बड़े आश्चर्यचकित थे और इस प्रकार से विचार करने लगे। ए सकल कथत शिशुर कबु नाय, न जानी वह जन्मी आछे कौन महाशाय। सब लोग क्या सोच रहे हैं कि एक साधारण सा बालक, 5 वर्ष का बालक, ये सब चीजें तो ऐसी अद्भुत कथा नहीं बोल सकता है। तो हु नोज, हु कैन नो व्हाट ग्रेट पर्सनैलिटी हैज टेकन बर्थ एज दिस चाइल्ड। कि कौन जानता है कि कौन महान, कौन बड़ा महाशय इस बालक के रूप में जन्म लिया है। हे नई समय श्री अनंत नित्यानंद, आइला न दिया है ते संगे भक्त वृंदा। At that time, Sri Nityananda, who is Ananta Shesh, arrived from Nadia with a group of devotees. उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु भी नवद्वीप से पहुंच गए सभी भक्तों को लेकर के। हाँ। श्रीवासादि भक्त गण देखिया ठाकुरा, लागिले न हरि ध्वनि करिते प्रचुरा। जब श्रीवास ठाकुर इत्यादि भक्त महाप्रभु को जैसे देखे तो तुरंत जोर से हरि नाम करना चालू कर दिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण दंडवत हय सकल भक्त गणा, क्रंदन करे न सबे धरि श्री चरण। और सभी के सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किए और दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रोना चालू कर दिया। सबारे करिला प्रभु आलिंगन दान, सबाई प्रभुर निज प्राणेर समान। ये सभी भक्तों को एक एक करके महाप्रभु उठा रहे हैं और सबको आलिंगन किए, सबको गला लगाए। और सब के सब ये जो भक्त आए थे नवदीप से नित्यानंद प्रभु के साथ स्पेशली, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको अपने जीवन के समान मानते थे। ही कंसिडर्ड देम इक्वल टू हिज ओन लाइफ। आर्तनादे रोदन करे भक्त गण, सुनिया पवित्र है सकल भुवन। The vibration of the devotees crying in distress purified the entire world. भक्तों का जो रोदन है, महाप्रभु से मुलाकात करके जिस प्रकार से रो रहे हैं, ये रोदन है पूरे जो है विश्व को शुद्ध कर दिया। कृष्ण प्रेमानंदे कांदे से सुकृति जना, से ध्वनि श्रवणे सर्वा बंध विमोचना। Those pious persons cried in ecstatic love for Krishna. By hearing that sound, all mortal bondage was destroyed. वो परम पवित्र भगवान के भक्त कृष्ण के प्रेम में अद्भुत तरीके से रो रहे हैं। उनके रोदन को, कृष्ण प्रेम के इस प्रकार के रोदन को जो सुन लेता है, उसका पूरी तरीके से वो बंधन नाश हो जाता है। हाँ, आप लोग सुने कि नहीं सुने? कितने भक्तों ने सुना? हाथ ऊपर करिए। हाँ, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के महान भक्तों के कृष्ण प्रेम को कृष्ण प्रेम में वो जो रो रहे हैं, उस रोदन को सुना ही पड़ा आप लोगों को। ठीक है, 3 वक्तों 4 वक्तों को सुना ही पड़ा। हम लोग सुन सकते हैं अगर आप ध्यान से कथा सुनेंगे और अपने आप को वहां पे उस स्थान पे लेके जाएंगे जहाँ पे लीला हो रही, तो आप सुन भी सकते हैं उनके रोदन। पॉसिबल है। चैतन्य प्रसादे व्यक्त हैलहीन धना, ब्रह्मादि दुर्लभ रस पुंजे जेते जना। The treasure revealed by the mercy of Lord Chaitanya enabled everyone to release mellows of love that are rare for even personalities like Brahma. तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो धन प्राप्त हुआ, जिसको हर कोई रिलीज कर रहा है, वो ये जो रोदन है कृष्ण के प्रेम में, जिस प्रकार का रोदन ये भक्त लोग कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, ये
ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति के लिए भी दुर्लभ। इट इज सो रेयर, दैट्स व्हाई इट इज सो पावरफुल। इसको सुनने मात्र से व्यक्ति ये भवबंधन से मुक्त होकर के वैकुंठ जा सकता है, इतना पावरफुल है। ठीक है, अब इन भक्तों को देख करके महाप्रभु आगे क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। समय तो वैसे ही हुआ है, लेकिन मैं ऑलरेडी सुबह 3 साढ़े 3 घंटे क्लास में हूँ।